हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन हमारे सामने होती है जब हम प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स को पढ़ रहे होते हैं कि सर क्योंकि नाम प्रोनाउंस के टाइप्स के भी लगभग वही हैं जो सारे के सारे नाम एडजेक्टिव के टाइप से होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास में कन्फ्यूजन क्रिएट होना स्वाभाविक है कि सर कौन सा प्रोनाउन और कौन सा एडजेक्टिव हमारे पास सेंटेंस में आया हुआ है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा टॉपिक, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बीच में जो कंफ्यूजन है उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे आइडेंटिफाई करके उसको दूर किया जाए, पहचान करने के साथ में उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, तो देखना थोड़ा ध्यान से। मैंने बोला जस्ट अ सेकेंड, आज का टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक है आज का अपना डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि प्रोनाउन पहले आता है तो हम प्रोनाउन को पहले ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, ये आज हम इस कन्फ्यूजन को जो है इस टॉपिक और इस वीडियो के अंदर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर? एडजेक्टिव्स देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नाम एक ही नजर आ रहा है ना आपको? बस लास्ट में क्या नजर आ रहा है? लास्ट में ही नजर आ रहा है कि सर एक जगह तो आपने लगा दिया प्रोनाउन और एक जगह आपने लगा दिया एडजेक्टिव। तो हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, आपकी इजीनेस के लिए इनको दो कैटेगराइजेशन में डिवाइड कर रहा हूं। इधर मैं लिख लेता हूं अपनी आसानी के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन पहले लिखा है हमने तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखा। यहां हम बात कर लेंगे किसकी? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, ये जो कंफ्यूजन है आज के बाद नहीं रहेगी, आपको उम्मीद यही है। ठीक है, देखिएगा अब कंफ्यूजन क्रिएट क्यों होती है सर। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है ना कि सर कंफ्यूजन क्रिएट क्यों होती है। क्या ये रीजन है कि जो दोनों में कॉमन है जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होती है? तो याद रखना, इन दोनों के अंदर आने वाले जो हमारे पास वर्ड मीनिंग्स होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ईच यहाँ भी आता है और ईच यहाँ पे भी नजर आता है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो है ये सेम वर्ड्स लेते हैं, जैसे ईच हो गया, एवरी हो गया, ठीक है, ईच एवरी, आइदर, नाइदर, ऑल, वन। ऐसे हमारे पास में ये क्या होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड मीनिंग जो होते हैं, जो क्या करते हैं, किसको आइडेंटिफाई करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करते हैं या इंडिकेट करते हैं। वहीं इस तरफ अगर मैं देखूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो एडजेक्टिव मेरे पास में आते हैं, ईच आता है, उसके बाद में एवरी है, उसके बाद में आइदर है और उसके बाद में नाइदर है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास में कुछ क्या है, वर्ड मीनिंग्स है जो किसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं या किसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर ये आइडेंटिफाई या इंडिकेट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को। देखो जरा ध्यान से, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इधर भी तो नजर आ रहा है आपको। तो इस वजह से क्या है, ये जो कंफ्यूजन होती है वो होती है कि सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में भी काम करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी काम करते हैं। तो देखना इनकी फंक्शनिंग थोड़ी सी अलग हो जाती है। कैसी हो जाती है? अगर आपको प्रोनाउन का और अगर आपको एडजेक्टिव का बेस याद है, भाई इसकी डेफिनेशन अगर आपको इन दोनों की याद है तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। अदरवाइज आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करना खुद ही शुरू कर दोगे। अब देखो यहाँ पर कुछ टीचर्स क्या करते हैं, इन दोनों के हिंदी अर्थ के साथ में जाते हैं। तो हिंदी अर्थ के साथ में मत जाइएगा। हिंदी अर्थ के साथ में जाने का मतलब ये है कि आप अपना कहीं ना कहीं पर जो है नुकसान कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर अपने पास टाइम लिमिटेड होता है, वहां पर हमारे को इतना टाइम नहीं मिलता कि हम इनका हिंदी अर्थ करने बैठे और वहां पर इनका सोल्यूशन करें। तो मैं तो यही चाहता हूं आपसे कि आप लोग क्या करें, आप अच्छे से इंग्लिश के अंदर इंग्लिश ही पढ़ें और हिंदी के अंदर आप हिंदी पढ़ना शुरू करें। ठीक है, तो देखिए प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। प्रोनाउन सर एक ऐसा वर्ड मीनिंग होता है जो नाउन का क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। नाउन का जो रिप्लेसमेंट होता है, अगर नाउन आएगा तो प्रोनाउन नहीं आएगा, प्रोनाउन आएगा तो नाउन नहीं आएगा। ये बात हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर रखी है, जहां पर हमने प्रोनाउन टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। वहीं पर एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड मीनिंग होता है सर जो नाउन के साथ में आता है। देखो यहाँ पर ये तो नाउन के साथ में नहीं आ रहा था, ये तो नाउन की जगह आ रहा था और यहाँ पर ये नाउन को साथ में लेके आएगा। यही जो है कहीं ना कहीं पर कंफ्यूजन दूर होने का कारण शुरू हो जाता है बनने का, ठीक है ना। कि कंफ्यूजन जो हमारे पास में अब तक थी, अब वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी धीरे धीरे। क्यों होगी वो बताऊंगा अभी आपको। इसका देखो, प्रोनाउन होता है नाउन का रिप्लेसमेंट। नाउन आएगा तो प्रोनाउन नहीं आएगा, लेकिन ये नाउन के साथ में आते हैं और नाउन के पहले आते हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब देखो, आओ शुरू करते हैं इनका पैटर्न यूज करना। और एक बात मैं आपको और समझा दूं थोड़ा सा, कि ये जितने भी हमारे पास वर्ड्स नजर आ रहे हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि ये अपने साथ में हमेशा क्या लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये अपने साथ में हमेशा सिंगुलर,
काउंटेबल नाउन ले लेते हैं। और क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन ले रहे हैं, इसी वजह से इनके साथ में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। ये क्या है, इनका पूरा फॉर्मेशन होता है, किनका, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का, है ना। इस पे हम आएंगे, डू नॉट वरी, लेकिन पहले डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो इजी चीजें हैं उनको देख लेते हैं। क्या कि सर ये जो 4 वर्ड मीनिंग हमारे पास में लिखे हुए हैं ना, इन चारों के आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा या फिर मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और उसके साथ में ही क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, अब इधर आओ फटाफट से, प्रोनाउन को चेक करो। सर ये प्रोनाउन लिखे पड़े हमारे सामने और प्रोनाउन आपने बताया कि नाउन का रिप्लेसमेंट होते हैं। ठीक है, अब नाउन का रिप्लेसमेंट होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, समझो ध्यान से। प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन का रिप्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये लेना शुरू करता हूं, ईच, है ना, तो मैंने बोला ईच बोल दिया मैंने। अब ईच के बाद मुझे यहां पर क्या चाहिए, बताओ मुझे फटाफट से। ईच के बाद मुझे यहां पर क्या चाहिए, आप कहोगे सर नाउन। नाउन कैसे चाहिए, अभी मैंने आपको बताया कि प्रोनाउन जो होता है वो नाउन का रिप्लेसमेंट होता है। इसका मतलब वो नाउन के साथ में आ ही नहीं आ सकता। इसी कंडीशन के अंदर हमारे को कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इस कंफ्यूजन को हम आज के बाद में दूर करके रहेंगे। ठीक है, देखो कैसे, तो देखना जरा ध्यान से। चाहे आप ईच लिख लो, चाहे आप एवरी लिख लो, ठीक है, चाहे आप ईदर लिख लो, ठीक है, आप चाहे नीदर लिख लो, ठीक है। अगर आपको इनके साथ में क्या लाना है, नाउन तो आएगा नहीं ना। नाउन अगर आएगा तब तो ये प्रोनाउन नहीं रहेगा, तब तो ये क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। तो नाउन तो नहीं चाहिए, नाउन नहीं चाहिए, तो आपको इनके बाद में क्या मिलेगा, वर्ब मिलेगा। सीधी सी बात है, क्योंकि हमें मालूम है सर जो इस सेंटेंस का स्टैंडर्ड पैटर्न होता है अपने पास में, वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों वर्ब है अपने पास में, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वर्ब लिखा। क्या लिखा, वर्ब लिखा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पर नाउन तो आने से रही, नाउन तो नहीं आएगा ना इनके आगे, नाउन तो इनके आगे नहीं आएगा। क्लियर है ना, क्योंकि प्रोनाउन क्या होता है, नाउन का रिप्लेसमेंट होता है सर, नाउन के साथ में थोड़ी ना आता है। अब क्योंकि ये सीधे नहीं आ सकते हैं वर्ब के साथ में, क्योंकि इनका कोई अलग से अपना जो है वजूद नहीं होता है, अस्तित्व नहीं होता है, एग्जिस्टेंस नहीं होता है। इस वजह से हम इनको मॉडिफाई करते हैं। क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं और यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं ईच ऑफ द। क्या लिखते हैं, ईच ऑफ द। ठीक है, एवरी ऑफ द या एवरी वन ऑफ द। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ईदर ऑफ, ठीक है, ईदर ऑफ लिख लेते हैं, नीदर ऑफ लिख लेते हैं। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही आगे ऑल लिखा है तो ऑल ऑफ द लिख लेते हैं। ओके, और इधर वन है तो वन ऑफ द लिख लेते हैं। ठीक है, आगे और भी हो सकते हैं अपने पास में, जैसे एनी हो गया तो एनी वन ऑफ द। ठीक है, हमने क्या किया, हम इनको डायरेक्ट नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने इनके आगे ये फ्रेज जोड़ा, ऑफ द। क्या जोड़ा, ऑफ द जो है ना, ये हमने इसके आगे फ्रेज जोड़ा। और जैसे हमने फ्रेज जोड़ा, अब हम क्या है, अब हम एबल हैं, अब हम सक्षम है क्या करने के लिए, अब हम आगे ऐड कर सकते हैं किसको, अब हम आगे ऐड कर सकते हैं नाउन को। किसको ऐड कर सकते हैं, नाउन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। हम डायरेक्ट इनके साथ में नाउन को ऐड नहीं कर सकते थे, लेकिन जैसे ही हमने इनके साथ में मॉडिफिकेशन करना शुरू किया, एन का मतलब नाउन होता है। ठीक है ना, थोड़ा याद रख लीजिएगा, एन का मतलब नाउन होता है। कई बार शिकायत हो जाती है कि सर शॉर्ट में ही लिख देते हो, है ना, चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ पूरा नाउन। ओके, तो ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ऑल, वन, एनी वन, ये जितने भी चीज़ें हमारे पास, जितने भी वर्ड मीनिंग्स अपने को नजर आ रहे हैं, ये अपने आप में जो है नाउन को साथ में नहीं लेते हैं। अगर आपको इनके साथ में नाउन का खेल खेलना है तो क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा इस प्रकार से। और जैसे आपने मॉडिफिकेशन कर दिया, अब आप क्या करने के लिए तैयार हो, अब जो है आप तैयार हो इसके आगे क्या यूज़ करने के लिए, वर्ब यूज़ करने के लिए। क्या यूज़ करने के लिए, वर्ब यूज़ करने के लिए। आप क्या हो, रेडी हो। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको वर्ब भी कौन सी आएगी। ठीक है ना, देखना थोड़ा ध्यान से, वर्ब भी कौन सी आएगी। याद रखना, एक बात मैं आपको बताऊं, अब लगे हाथ फटाफट से यहाँ पर, कि जो नाउन आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर जो आप नाउन यूज़ कर रहे हैं, इनके साथ में ये जो नाउन आने वाली है वो आने वाली है प्लूरल काउंटेबल नाउन। कैसी नाउन आने वाली है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आने वाली है। और प्लस जो आगे आप वर्ब लेके आने वाले हो वो कैसे लेने वाले हो, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेने वाले हो। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है किसका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। बताओ बात समझ में आ रही है क्या, बताओ फटाफट से। और यहीं से आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पर तो ये चारों वर्ड क्या लेते हैं अपने साथ में, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेते हैं, जबकि यहाँ पे जितने भी वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं ये प्लूरल काउंटेबल नाउन लेते हैं। क्यों लेते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन, बिकॉज ये डायरेक्ट जो है अपना एग्जिस्टेंस नहीं रखते हैं, जिस वजह से हमने क्या किया, इनको बीच में मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करने के बाद हमने नाउन का यूज किया। नाउन जो आएगा वो आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, और उसके बाद में दोनों ही केसेस में जो हमारे पास में वर्ब लगेगी वो कैसे लगेगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या, बताओ फटाफट से, इतनी बात समझ गए क्या। अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो अब आप तैयार हो इनके एग्जांपल्स के ऊपर आने के लिए और इनके एग्जांपल समझने के लिए। ठीक है, आइए मैं शुरू करता हूं समझाना आपको फटाफट से। एक सेकंड देखिएगा जरा ध्यान से, बस कुछ नहीं, अब टॉपिक कंप्लीट हो गया है ना। दोबारा समझ लो एक बार, डिफरेंस पढ़ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बीच में।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये रहे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ये रहे। कंफ्यूजन क्यों होती है? कंफ्यूजन होने के पीछे रीजन है क्योंकि सर हमारे पास में सेम वर्ड्स जो है दोनों कैटेगरी में नजर आते हैं, लेकिन फर्क ये है कि एडजेक्टिव और प्रोनाउन अगर आपके माइंड सेट में अच्छे से हैं, चीजें छिपी हुई है तो चीजें आराम से समझ में आएगी कि सर प्रोनाउन होता है नाउन का रिप्लेसमेंट, मतलब ये वर्ड मीनिंग नाउन के बिना आएंगे, है ना, नाउन के बिना आएंगे, नाउन का रिप्लेसमेंट होता है। भाई नाउन का रिप्लेसमेंट मतलब ये खुद नाउन बनते हैं ना, खुद ही नाउन बनते हैं, और यहाँ पर ये नाउन के साथ में आएंगे तो इनके साथ में तो नाउन लगाना जरूरी होता है, और नाउन के साथ में कैसी आती है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमेशा आती है, और क्योंकि नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप कहोगे सर अभी आपने बताया सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत ठीक है कि जैसा जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वैसी वर्ब आएगी, लेकिन आपने कहा कि यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है और फिर भी आप यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हो। यहाँ पर आप किसका यूज कर रहे हो? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हो, तो आप खुद कहोगे कि सर यहाँ पर तो ये नियम अप्लाई नहीं हो रहा है। कौन सा नियम? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। हाँ, उसके पीछे रीजन ये है कि हमने जो प्लूरल काउंटेबल लेके आए हैं वो इसको मॉडिफाई करने के बाद में लेके आए हैं, है ना। ये जो वर्ड मीनिंग अपने पास में लिखे हुए थे इनको मॉडिफाई करने के बाद में हम इनको लेके आए हैं, इस वजह से प्लूरल काउंटेबल नाउन है। लेकिन हमारा जो असली का जो खेल है वो तो यही वर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम पढ़ किसको रहे हैं? इन्हीं को पढ़ रहे हैं ना। इन्हीं को अच्छे से बनाने के लिए हमने क्या किया? इसके साथ में मॉडिफिकेशन किया, ऑफ द लगाया कि नहीं लगाया, और फिर हम क्या लेके आए? नाउन को लेके आए। अभी मैं समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू, हिंदी में भी समझा दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं हिंदी में समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल कोशिश करो इंग्लिश में समझने की कि सर प्लूरल काउंटेबल नाउन एक्चुअल में यहाँ पर नहीं आने वाली थी। पहले प्लूरल काउंटेबल नाउन एक्चुअल में नहीं आने वाली थी। अगर ये खुद सफिशिएंट होते तो ये अपने साथ में नाउन ले लेते, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इनके बीच में क्या किया गया? मॉडिफिकेशन किया गया। मॉडिफिकेशन करने के बाद प्लूरल काउंटेबल लाई गई और प्लूरल काउंटेबल नाउन में से किसी एक नाउन को छांटा गया। यहाँ पे ये है इसके पीछे रीजन। प्लूरल काउंटेबल नाउन लाया गया, और प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब कि ग्रुप बोल दो आप, एक ही बात है, या क्लास बोल दो, उसको लाया गया और लाने के बाद में उनमें से इन वर्ड्स की हेल्प से किसी एक सब्जेक्ट को, किसी एक नाउन को छांट लिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया, इसीलिए तो नाम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। और फिर उसकी वजह से क्या आ गया? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ गया। बताओ क्लियर है क्या चीजें? और मैं यहाँ पर ही क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो जो है ना स्पेस कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से मैं यहाँ पर ही आपको इस स्पेस के अंदर दोनों के एग्जाम्पल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप एक बार दोबारा जो है इसको पीछे जाके दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, एग्जांपल लगाते हैं। एग्जांपल मैंने बोला कि ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। ठीक है, एक सेंटेंस है मेरे पास में। दूसरा मैं बोल रहा हूं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। दूसरा स्टेटमेंट मेरे पास में। तीसरा मैं बोल देता हूं फटाफट से, आइदर ऑफ द बोथ ब्रदर्स विल विन द मैच। ठीक है, दूसरा एक स्टेटमेंट मैं ले रहा हूं आपके लिए कि आइदर ब्रदर विल विन द मैच। देखो एग्जांपल्स हम बाकी बाद में ले लेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस भी इतना ही है फिलहाल के लिए, और मैं आपको समझाना चाहता हूं एक ही चीज़, इसलिए मैं यहाँ पर दो एग्जांपल्स आपको समझा दूंगा। बाकी एग्जांपल के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब हम प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे उस टाइम पर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल समझाऊंगा, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें और आसानी से क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल के लिए एग्जांपल पे कोशिश करते हैं समझने की कि सर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं, मैंने कहा था आपको किस स्पेस के अंदर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दोनों ही समझा दूंगा, तो देखना जरा ध्यान से। मैंने बोला ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, ईदर ऑफ द बोथ ब्रदर्स विल विन द मैच, और ईदर ब्रदर विल विन द मैच। ये स्टेटमेंट्स हैं। किसी भी सॉल्यूशन को करने के लिए उसका एक पैटर्न होता है, ऐसे ही हर तरीके से हवा में तीर मार के सॉल्यूशन नहीं होता है। इस वजह से मैंने आपको कहा कि क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं इसको आइडेंटिफिकेशन के तहत के, तो हम क्या करेंगे, इसकी सबसे पहले वर्ब को पकड़ेंगे। क्या करेंगे, इनकी वर्ब को चेक करेंगे। ओके, ये रही इनकी वर्ब। आ रही है बात समझ में? ये इनकी वर्ब्स हो गई, वर्ब्स हो गई। अब वर्ब के आगे वाला जो सेंटेंस बच गया उससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा का सारा काम कहां पे है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन के ऊपर टिका हुआ है, और एडजेक्टिव और प्रोनाउन तो हमारे को शुरू में नजर आ जाते हैं, हाँ या ना। तो हम इस वर्ब के इस साइड में आके ही जो है अपना सारा का सारा काम करेंगे। यहां देखो पहले वाले स्टेटमेंट में क्या नजर आया, स्टूडेंट क्या है, नाउन है। नाउन के पहले एक वर्ड नजर आ रहा है ईच। आपको पता है सर नाउन को क्वालिफाई करने वाला, नाउन से पहले आके क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है, आपने कहा सर एडजेक्टिव होता है। अब कैसा एडजेक्टिव है, तो नाम पढ़ा आपने ईच है, इसका मतलब सर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इतनी बात तो आपने आराम से पहचान ली। अब लेकिन ये पैटर्न चेक करो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ईच आएगा, एवरी आएगा, ईदर आएगा,
आएगा, नीदर आएगा एडजेक्टिव बन के, मतलब नाउन को साथ में लेके आएगा, उस कंडीशन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, बिल्कुल सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब ये क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आ गई बात समझ में? चलो आगे। ईच ऑफ स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, अगेन इज मेरी हेल्पिंग वर्ब है। आओ आगे से हमें मतलब नहीं है, पीछे देखा तो हमने नजर आया सर नाउन है, लेकिन नाउन कैसी है, एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हुई। प्लूरल काउंटेबल नाउन हुई, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन होते ही हमें सबसे पहले नजर आया ईच, लेकिन ईच अकेला नहीं है, एग्जिस्टेंस कराने के लिए इसके साथ में क्या आया हुआ है, ऑफ आया हुआ है। इसका मतलब मॉडिफिकेशन कर दिया हमने, जैसे ही मॉडिफिकेशन कर दिया इसका मतलब ये क्या रहा, अब ये प्रोनाउन रहा, क्या रहा, प्रोनाउन रहा। और कैसा रहा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रहा। और उस कंडीशन में हमने पढ़ा था प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन आई हुई है, इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है मतलब सेंटेंस मेरा क्या है, करेक्ट है। बताओ क्लियर है, क्या चीजें समझ में आ रही है? अब देखो ईच के साथ में यहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आई, सॉरी सिंगुलर नाउन आया है, यहां पर प्लूरल नाउन आया है, लेकिन उसके बीच में जो फर्क है वो ये ला रहा है, ऑफ ला रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? यही तो अपने पास में कंफ्यूजन था ना, क्लियर है? आगे देखो, ईदर ऑफ द बोथ ब्रदर्स विल विन द मैच, ये रही वर्ब, वर्ब के बाद में क्या लिखा हुआ उससे मतलब नहीं है, पीछे आ जाओ। बोथ ब्रदर्स, बोथ ब्रदर्स क्या है मेरे पास में, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आओ तो आइदर नजर आया, आइदर अकेला नहीं है, आइदर के साथ में ऑफ द लगा हुआ, मतलब इस आइदर को मॉडिफाई किया हुआ है, आइदर को मॉडिफाई किया गया है, इसका मतलब ये क्या है, प्रोनाउन है। क्या है ये, प्रोनाउन है। और कैसा प्रोनाउन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। हमने पढ़ा हुआ है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन अपने साथ में क्या लेता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है, ये रहा प्लूरल काउंटेबल नाउन ब्रदर्स, ठीक है। और आने वाली वर्ब कैसे लेता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये रही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब सर ये स्टेटमेंट भी कैसा हुआ मेरा, कंप्लीटली करेक्ट हुआ। क्लियर है चीजें? आइए आगे देखिए, आइदर ब्रदर विल विन द मैच, मैंने कहा था वर्ब से इसको अलग करो, वर्ब के बाद बचा हुआ सेंटेंस हमें कोई मतलब नहीं है, पीछे आ जाओ। लिखा हुआ है ब्रदर, मतलब कैसा है, तो सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले वर्ड आया हुआ है, कौन सा, आइदर, और आइदर के साथ में मॉडिफिकेशन करने के लिए कुछ भी नहीं आया हुआ है। इसका मतलब ये जो वर्ड मीनिंग है अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव होते ही मतलब समझ में आया ये कौन सा एडजेक्टिव है, वर्ड्स देखते पता लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, इसका मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो करेगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन चेक करो है क्या, हाँ जी सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन अपने साथ में क्या लेके आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके आता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी है। इसका मतलब ये सेंटेंस भी क्या है मेरे पास में, कंप्लीटली करेक्ट है। एक बात बताओ, मैंने पूरे ही टाइम के ऊपर मतलब कि जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया तब से लेके अब तक जब मैंने एग्जांपल्स करवाए, क्या मैंने कहीं पर भी हिंदी का सहारा लिया? क्या मैंने आपको बताया प्रत्येक में से एक, दोनों में से कोई एक, इनमें से कोई एक, इनमें से दोनों नहीं? क्या मैंने यूज किया? क्या नहीं किया ना? तो बस वही काम आपको करना है। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपका कंसेप्ट आराम से हो जाएगा, ठीक है। दोबारा समझ लो, दोबारा बता देता हूं आराम से। फिलहाल मेरे पास स्पेस इतना ही था, इसलिए मैंने 4 एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया। 2 एग्जांपल मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के लिए, 2 एग्जांपल मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। देखिए कंफ्यूजन होती है डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इन्हीं में कंफ्यूजन होती है, इसलिए हमने इनको अलग से समझा। क्यों होती है कंफ्यूजन? बिकॉज इनके वर्ड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन पैटर्न अलग होता है। पैटर्न होता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, बिकॉज क्योंकि इनका अलग से अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इनको मॉडिफाई करना पड़ता है अगर नाउन लगानी पड़ती है तो। अगर नाउन लगानी पड़ती है तो इनको मॉडिफाई करना पड़ता है, इस वजह से प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है। आगे जो नाउन आएगी प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी, लेकिन वर्ब हमेशा दोनों ही कंडीशन में वर्ब कैसी आएगी, हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्लियर है? यहां पर देखो ये चारों वर्ड जो है कैसे आएंगे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही क्या होता है, नाउन के पहले लग के नाउन को क्वालिफाई करना है ना, तो नाउन तो आएगी। यहां पर नाउन आती नहीं है, यहां पर नॉर्मली नाउन आती नहीं है, लेकिन नाउन को लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है नाउन बनने के लिए, ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है नाउन बनने के लिए। इस वजह से क्या होगा, इनके लिए नाउन लाई जाएगी, और जैसे नाउन लाई जाएगी अब ये क्या हो जाएंगे, इनके बीच में मॉडिफिकेशन हो जाएगा, और मॉडिफिकेशन होते ही जो है अब ये जो वर्ड है इनमें जान एक तरीके से आ जाएगी, और ये क्या बन जाएंगे, मेन नाउन का काम करने लग जाएंगे। इसीलिए देखो हमने जो मैंने आपको बताया था कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वैसे आती नहीं है, जो हम रूल पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां पर तो उल्टा हो रहा है। उसके पीछे रीजन यही है कि इनको हमने क्या किया है, मॉडिफाई करके इनको जगाया है, या इनमें जान फूकी एक तरीके से, और उस वजह से हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन के ग्रुप में से किसी एक को लिया है, और एक को लेते ये हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नजर आएगा आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन, लेकिन उसका तो मतलब ही नहीं है, वो तो सिर्फ आई है इसको मॉडिफाई करने के लिए। ओके, ये सारी चीजें होती हैं, और यहां पर हमने इनके कुछ एग्जांपल्स देखे। तो उम्मीद करता हूं आपके इस छोटे से वीडियो के अंदर बहुत सारी बातें आपको समझ में आई होगी। एग्जांपल्स के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।